ब्रेकिंग न्यूज। सिवान जिला में जन सुराज के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के द्वारा जिला कार्यकारिणी समिति का किया गया बैठक, जिस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बिहार विधान परिषद के सदस्य आफाक अहमद साहब। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, इससे पहले पुरस्कार को स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं राहुल कुमार सिंह। आपको बताते चले कि कल सिवान जिला के मुख्यालय में जन सुराज के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक की थी, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। इस जिला कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि जन सुराज सिवान में पूरे बिहार में कितनी मजबूत हुई है उसकी समीक्षा करना था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें मंच पर कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जिसमें कई भूतपूर्व IAS IPS भी उपस्थित थे। आपको बताते चले कि जन सुराज एक विचारधारा है, एक बिहार में नई विचारधारा, नई पार्टी चल रही है। इनके कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखा, पदाधिकारियों में भी जोश दिखा। सबने यह शपथ लिया कि बिहार से तेजस्वी, नीतीश और भाजपा को हटाना है, जन सुराज को लाना है। इसी नारा के साथ, इसी स्लोगन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आपको बताते चले कि पदाधिकारियों ने यह शपथ लिया कि जन सुराज विचारधारा को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो में पूरी जानकारी है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पूरी जानकारी आपको देने का हम प्रयास करेंगे। कई राजनीतिक दल के मजबूत कार्यकर्ता उस राजनीतिक दल को छोड़कर और जन सुराज के साथ जुड़ गए। जन सुराज के पदयात्रा से काफी बिहार की राजनीति में एक विकल्प खड़ा हुआ है और बड़ी बड़ी राजनीतिक दल जन सुराज की लोकप्रियता को देख के भयभीत हो रही है। आइए हम इस वीडियो में आफाक अहमद साहब से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनकी इस बैठक का क्या मुख्य मकसद था। जो बैठक हुआ, इस बैठक के बारे में बताइए। देखिए, ये बैठक हर जिला में होती है, यहाँ भी हुई है। इसका समीक्षा करना था कि जितना भी प्रखंड है, प्रखंड में जो पंचायत है, पंचायतों में ग्रास रूट तक बूथ लेवल क्या स्थिति है, बाहर एक गाड़ी लगी है स्विफ्ट कार कमेटी का निर्माण जिसका किया नंबर है पंचायत में युवा को कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया है, यूथ क्लब को कैसे किया है, अम्बेडकर क्लब को कैसे किया है, प्रखंड के जो स्थिति है उसका भी समीक्षा किया गया है। और उसके उपरांत इस जिला में आकर आज बैठकर समझ बूझ कर जो कमी जहाँ रह गई है उस कमी को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी। ये चुनावी वर्ष है और जन सुराज के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपना प्रत्याशी इस बार उतार सकते हैं। क्या इसमें कुछ संभावना बन रहा है? क्या जन सुराज इस बार जो है कि जो 2024 में चुनाव लड़ेगा? 2024 में चुनाव लड़ने के लिए अभी कोई नीतिगत निर्णय नहीं है और पार्टी चूंकि बनी नहीं है। जन सुराज पार्टी बनी होती तो यह बात क्लियर होता। पार्टी बनी नहीं है और पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने का कोई नीतिगत निर्णय कांग्रेस की तरफ से नहीं। सर, गठबंधन, महागठबंधन, कभी बीजेपी, नीतीश कुमार अक्सर पलटी मारते रहते हैं, आप लोग इसको किस नजर से देखते हैं? हम लोग तो सब कुछ एक ही नज़र से देखते हैं। अगर नीतीश जी पलटी मारते हैं तो सम्राट चौधरी क्या करते हैं? वो भी तो वही करते हैं, वही काम तेजस्वी जी भी करते हैं। तो एक जो बना हुआ है कि नीतीश जी ही पलटी मारते हैं। नीतीश जी उसके मेन कैरेक्टर, वो उधर जाते हैं तभी मुख्यमंत्री रहते हैं, इधर आते हैं तभी वो लोग उप मुख्यमंत्री होते हैं। वो लोग पार्टी से वो लोग भागीदार बनता है सरकार में। 25 में जन सुराज किसी के साथ लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? देखिए, साथ लड़ने की का प्रश्न नहीं, इसलिए प्रश्न नहीं है कि मैंने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। प्रशांत किशोर का सोच जो है वो पुराना कांग्रेस स्थापित करना है। वो कांग्रेस राहुल का कांग्रेस नहीं, सोनिया का कांग्रेस नहीं, वह कांग्रेस गांधी का कांग्रेस हो, पटेल का कांग्रेस हो, राजेंद्र बाबू का कांग्रेस हो, आजाद का कांग्रेस हो और नेहरू का कांग्रेस हो, बैद्यनाथ जी का कांग्रेस हो, वो कांग्रेस पूर्ण रूप से वो स्थापित करना चाहते हैं बिहार में। परोक्ष रूप से जहां एक तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं जन सुराज के, आपके जो सुप्रीमो है, और उसके बाद दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो कहते हैं कि मरा हुआ सांप है। ये दोनों चीजें बिहार के संदर्भ में कह रहे हो, क्या कुछ इसका माने निकाला जाए? मेरे समझ के मुताबिक वो तो तेजस्वी जी को कहीं नहीं सपोर्ट किया, कहीं नहीं प्रोटेक्ट किया। तो ये कहते हैं, बार बार कहते हैं कि लालू जी को बिहार के बच्चों की चिंता हो या नहीं हो, एक अच्छे पिता हैं,
और वो एक अच्छे पिता हैं तो अपने बच्चे के लिए सोचते हैं, चाहे वो 9वां पास हो या चाहे वो MA पास हो। तो अगर 9वें पास उनका बेटा है तो अपने बेटे की चिंता करते हैं। अगर उनके समाज में कोई MA पास और PhD पास काबिल बच्चा है उसको लाकर तो वहाँ नहीं लाते हैं। तो प्रशांत जी आपसे भी बात कहा करते संगठन के संबंध में था। हमारे पूरे प्रखंड और पंचायत लेवल के जो हमारे निर्माणात्मक ढांचा है उसके सदस्य लोग आए हुए थे, उनको और इसको मजबूत करने के संबंध में आज की बैठक हुई और जो नीतिगत बात हुई बताया गया, आगे का कार्यक्रम तय किया गया कि कैसे हम लोग गांव तक बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत कर सके। उसी के संबंध में बैठक हुई और सर आखिर बैठक का लक्ष्य क्या हो सकता है? बैठक का लक्ष्य संगठन को मजबूत करना हो सकता है और क्या हो सकता है। चुनाव लड़ना, लोकसभा विधानसभा 2024 के तैयार लोकसभा चुनाव पार्टी बने, अगर पार्टी हमारी बनी नहीं है, मैं अपने भाषण में भी यह बात कहा, शायद आपने नहीं सुना है, अभी तक पार्टी बनी नहीं है तो अगर हम चुनाव लड़ते भी हैं तो हम निर्दलीय लड़ना होगा जी। और अभी इस पर कार्रवाई चल रही है और इस पर उच्च स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाना बाकी है ना। हम लोग बैठेंगे, हम लोग प्रशांति के साथ बैठते हैं, जो निर्णय होगा। लेकिन विधानसभा का चुनाव के समय में हम लोग, हमारे जैसा पूर्व प्रवक्ता साहब MLC साहब ने बताया कि हम लोग आवश्यक रूप से 243 सीटों पर लड़ेंगे बिना किसी के साथ समझौता। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिला कार्य समिति का बैठक था, इसमें जिला के जितने प्रखंड है 19 प्रखंड है, सभी प्रखंडों से हमारे पदाधिकारी आए थे। हमारा जो साल भर का 1 वर्ष का जो कार्यविधि थी उसको आज उजागर किया गया। हमने अभी तक कितनी यात्राएं की है उन यात्रा को दिखाया गया। हम अपने जिला स्तर पर कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ पहुँचना है इसकी चर्चा की। सर आपका परिचय? मेरा नाम राजीव रंजन पांडे, जिला संगठन महासचिव।